भांति कुंजन में गुंजरत, यह एक कविता है। इस कविता में वसंत ऋतु के आगमन का सुंदर विवरण किया गया है और इसके कवि हैं पद्माकर। पद्माकर जी द्वारा रचित यह कविता है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कविता और उससे संबंधित व्याख्या करते हैं। तो ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भौर, ओरे डोर छोरन पै जोरन के है गए। वसंत ऋतु के आगमन में प्रकृति की सुंदरता में वृद्धि होने लगती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु आता है और वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में परिवर्तन होने लगते हैं, उसकी सुंदरता और बढ़ने लग जाती है तथा वसंत ऋतु को कवि ने ऋतुराज कहा है, यानी ऋतुओं का राजा बताया है। वसंत ऋतु के आते ही भौरे गुंजन करने लगते हैं तथा बाग बगीचों में तरह तरह के फूल या बौर आने लगते हैं पेड़ पौधों पर। कहे पद्माकर सु भोर भांति, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरे छब वे गए। और औरे भांति बिहाग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे हुए गए। बसंत के आने से मन एवं शरीर में उत्साह का संचार होने लगता है, एक नई ऊर्जा आने लगती है और मन प्रसन्न होने लगता है तथा वसंत ऋतु का अलग ही प्रकार का चमत्कारपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन तथा सौंदर्य साथ लेकर आता है। बसंत ऋतु अपने साथ साथ में खुशी और उल्लास भी लेकर आता है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, ओरे सम ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन और बन हुए गए। अर्थात वसंत ऋतु अभी अभी आरंभ ही हुई है और इसको आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, यानी वसंत ऋतु अभी अभी आई है, इसको ज्यादा दिन नहीं बीते हैं और अभी से ही प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने लगा है। जब वसंत ऋतु का सौंदर्य अपने चरम शिखर पर होता है तो उसकी सुंदरता और ही प्रकार से लगती है, यानी बहुत ही अलग दिखती है तथा तन मन प्रसन्न हो उठता है। वसंत ऋतु की सुंदरता को देखकर हमारा तन मन और भी प्रसन्न हो जाता है। तो इस कविता में कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। अब है कविता से संबंधित कुछ विशेष। पहला बिंदु है कि इस कविता में वसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन किया गया है। इस कविता की भाषा ब्रजभाषा है और कविता में गेयता है तथा संगीतात्मकता है। भोर भोरे छलिया छबीले छैल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस कविता में प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। कविता में प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये था पाठ का सारांश और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और पाठ के प्रश्न उत्तर और प्रसंग सहित व्याख्या आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लीजिए। प्रसंग सहित व्याख्या आप अवश्य कीजिएगा। कविता लिखिए और साथ साथ में उसका प्रसंग और व्याख्या भी साथ में लिखिए। पद्माकर जी जो कि इस कविता के कवि है, पद्माकर जी का जीवन परिचय भी आप लिखिए। पद्माकर जी का जीवन परिचय, काव्यांश और काव्यांश का प्रसंग व्याख्या और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो इतना काम आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है और इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ।
एक नए पाठ के साथ मैं फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।